आज लाहौर हाई कोर्ट में 4 बहुत ही अहम इशू लगे थे। सबसे पहला जो इशू है वो आलिया हमजा चीफ ऑर्गेनाइज़र पीटीआई की तरफ से और जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की तरफ से था कि जो तस्वीरें लगा रहे हैं सरकारी इश्तहार पे आवाम का पैसा लुटा रहे हैं। आज उनके सामने जस्टिस फारूक हैदर साहब के सामने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ ने 55 लाख रुपया सरकारी इश्तहारों पे तस्वीरें जो लगाई थी वो सुप्रीम कोर्ट में वापस किया। इसी तरह वज़ीर आला सिंध के हवाले से भी ऑर्डर मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मौजूद हैं कि सरकारी इश्तहारात पे ना तस्वीरें लगाई जा सकती है ना ही ज़ाती तशहीर की जा सकती है। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने का कहा है कि जवाब दाखिल करें। मैंने कहा कि इस पर फौरी हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त के ऊपर भी रोका जाए। अदालत ने वक्ती तौर पर तो हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त पे कहा कि पहले जवाब आने दें और फिर इस मामले को दे लिया जाएगा। ईद के फ़ौरन बाद अदालत ने केस को मुकर्रर करने का कह दिया है। दूसरा अहम मामला जो है वो है दफ़ा 144 के नफाज का। 144 के नफाज के हवाले से अदालत को बताया कि केसेस मेरे तीनों जो हैं जस्टिस फारूक हैदर साहब के पास आ गए हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हवाले से मेरा ये एतराज़ है कि मेरे सारे केसेस यहाँ कैसे आ सकते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर मुझे जब बेंच के ऊपर एतराज़ नहीं है। और ये वाला मामला जो है, ये वाला जो केस है, जस्टिस शाहिद करीम साहब ने सुना था, 27 का नोटिस हो गया हुआ था, FIRों की डिटेलें मांगी हैं। यानी बताया ये कि 144 का नफाज इलेक्शन के दौरान किया गया, उसके बाद किया गया। मकसद सिर्फ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूसों को रोकना। फिर अदालत ने FIR की डिटेलें मांगी, वो डिटेलें नहीं दी गई। फिर जस्टिस शकील साहब ने अगस्त के महीने में भी मांगा, डिटेलें नहीं दी गई। और ना ये जवाब दाखिल कर रहे हैं, ना मैं अब तौहीन अदालत की दरख्वास्त तो दायर कर नहीं सकता क्योंकि इंटरम ऑर्डर्स हैं। ये डाटा और डिटेल आनी चाहिए। अदालत ने एडिशनल असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल से सवाल किया कि इस पर जवाब वगैरह दाखिल नहीं किया, जवाब दाखिल करें। 2 हफ्तों के अंदर अंदर जवाब दाखिल करना है आपने। और अटॉर्नी जनरल की मुआवनत के लिए भी अदालत ने नोटिस जारी किया हुआ है। आएँ और आकर तफसीलात सारी लेकर आएँ। और 7 अप्रैल के लिए अदालत ने केस को मुकर्रर कर दिया है। तीसरा मामला जो है वो चिकन की कीमतों के हवाले से है कि चिकन की कीमतें जो हैं वो कैसे मुकर्रर की जा रही हैं। वो उसका मार्केट रेट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो महंगी मुर्गी ख़रीदी जाती है और सस्ती कीमत कह रही है कि फ़रोख्त की जाए, हालांकि मुर्गी की प्रोडक्शन बहुत महंगी हो चुकी हुई है। वो डाटा सामने रखा नहीं। हाई कोर्ट ने पहले एक कमेटी बनाई थी, कमेटी डिपार्टमेंट ने बनाई थी, उस पर बाकायदा रेट तय हुआ और उसके बाद हालात ठीक रहे। अब नए इस हुकूमत रमज़ान में लोगों के कारोबार बंद कर दिए हैं। गरीब लोगों ने जिसने 10-15 हज़ार रुपया की सेल करनी होती है उसको 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना किया जा रहा है और FIR किए जा रही हैं। अदालत ने इस पर नोटिस जारी कर दिया है और केस की समाअत ईद के फ़ौरन बाद मुलतवी कर दी है। अब आखिर में सबसे जो अहम केस है वो ट्विटर पर पाबंदी के हवाले से लार्जर बेंच जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा के सामने आया। वफाकी हुकूमत की तरफ से पूछा गया कि ट्विटर बंद क्यों है। उन्होंने एक लेटर पेश किया जो फरवरी का है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कहा कि हमने नहीं बंद किया, वफाकी हुकूमत ने जो कहा वो हमने कर दिया। इस पर जनाब जस्टिस अली ज़िया बाजवा का बड़ा वाज़ेह रिमार्क्स थे, अगर ये ट्विटर बंद है तो सरकारी शख्सियात कैसे ट्वीट करती हैं। हर महकमा ट्विटर ऑपरेट कर रहा है। अगर ये बंद है तो किस बुनियाद के ऊपर बंद है। उन तमाम की रिपोर्टें दाखिल करें कि किस किस के सरकारी अकाउंट ट्विटर के चल रहे हैं और वो अदालत के सामने लाए जाएं। PTA ने कहा कि ये हमारा नहीं इख्तियार है इस हवाले से, लेकिन अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया। हुज़ैफ़ा नईम साइकिल की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की, हाफ़िज़ शाकिर महमूद की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है। और बुनियादी तौर के ऊपर एक बात बड़ी वाज़ेह है कि अब जवाब देना पड़ना है। और VPN के हवाले से भी कहा, अदालत ने कहा VPN की बात बाद में करें हमसे, पहले तो बताएं अगर सरकारी लोग अगर ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आम आदमी क्यों ना इस्तेमाल करे। आम आदमी को क्यों रोका हुआ है। आम आदमी अगर बताए कि क्या वजह है और ट्विटर क्यों ब्लॉक किया गया है। तो दूसरी बात इसमें यह भी अली ज़िया बाजवा साहब ने कहा रिमार्क्स ये कि ये पूछ के बताएं गवर्नमेंट से कि जो लोग ऑफिशियल कैपेसिटी में ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है। तारिक जावेद साहब सदर पाकिस्तान पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन मौजूद हैं, वो आज बताएंगे क्या मामला है।
जी इसी लाहौर हाई कोर्ट में साजिद महमूद सेठी साहब की अदालत में पोल्ट्री का रेट मुकर्रर करने का एक मेकनिज़म तय हुआ था जो बड़ी खुश उसलूबी से चल रहा था, लेकिन कुछ अर्सा से हुकूमत पंजाब ने उसको यकसर ख़त्म कर दिया है और एक बेबुनियाद सी रेट लिस्ट शाया करना शुरू कर दिया है। उसी रेट लिस्ट की बुनियाद पर लोगों को पकड़ा जा रहा है, जुर्माने किए जा रही हैं, FIR की जा रही हैं और एक 2000 रुपये रोज़ाना कमाने वाले को 30-30 हज़ार रुपये जुर्माना किया जा रहा है। उसके ख़िलाफ़ हमने आज पिटीशन दायर की थी और आगे अब देखते हैं कि अदालत उस पर क्या फ़ैसला देती है। बहुत शुक्रिया।